नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 20 नवंबर 2023 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन में साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं इंडिया करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उनकी जानकारी भी मैं आपके साथ साझा करूंगा। सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स की यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथियों पीडीएफ का लिंक लगा दिया जाएगा, वहां से आप आसानी से डाउनलोड कर पाओगे। तो शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आपसे पूछा गया है कि किस राज्य में निजी क्षेत्र में जो स्थानीय युवा हैं उनको जो 75% आरक्षण देने वाला जो कानून था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया है। यानी किस राज्य में निजी क्षेत्र में स्थानीय युवाओं को 75% आरक्षण देने का जो कानून राज्य ने बनाया था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया है। तो आंसर होगा हरियाणा। आंसर क्या होगा? हरियाणा राज्य में। हरियाणा राज्य में जो सरकार है, बीजेपी की सरकार है, और मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? तो आंसर होगा खट्टर जी हैं, मनोहर लाल खट्टर हैं जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। उप मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत सिंह चौटाला। तो इन्होंने साथियों जो चुनाव में घोषणा की थी, उसके बाद 2020 में एक कानून लेकर आए थे। उसमें इन्होंने ये कहा था कि जो भी अपने हरियाणा में निजी फैक्ट्रियां या कंपनियां हैं, उसमें जो भी कार्य करेंगे वो प्रदेश के 75% स्थानीय लोग होंगे। यानी 75% जो वहाँ की सीटें होंगी वहाँ पर प्रदेश जो नहीं हरियाणा के युवा हैं उनको मौका दिया जाएगा। उसके बाद वहाँ पर जो कंपनियां थी वो इस मामले को लेकर है जो सुप्रीम कोर्ट में चली गई, और अभी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि यह असंवैधानिक है। अगर इसको सरकार ने यह फैसला लागू कर दिया तो प्रत्येक राज्य में यह स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। और अपने संविधान में कहा गया है कि किसी जन्म या स्थान के आधार पर किसी के साथ है जो भेदभाव नहीं किया जा सकता, जिसको चलकर अब इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। हरियाणा सरकार ने 2020 में एक अधिनियम पारित किया था, जिसके तहत हरियाणा में स्थापित कंपनियों में प्रदेश के 75% यानी प्रदेश के जो भी 75% कार्यरत हैं या कार्य करते हैं इच्छा है, उनको ही मौका दिया जाए। उसके विरुद्ध वहाँ की जो कंपनियां थी हरियाणा में स्थापित थी, उन्होंने वो सुप्रीम कोर्ट में ले गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये असंवैधानिक है, इसको हमें लागू करने की जो आपको अनुमति नहीं दे सकते। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूछा जा सकता है। बीजेपी की सरकार है, मनोहर लाल जी खट्टर वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, सनफ्लावर पहल किस हवाई अड्डे के द्वारा शुरू की गई है? आपसे पूछा गया है सनफ्लावर पहल है जो किस हवाई अड्डे के द्वारा शुरू की गई है? तो दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट के द्वारा है जो शुरू की गई है। किसके द्वारा शुरू की गई है? दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट के द्वारा शुरू की गई है। इसमें क्या होता है सनफ्लावर पहल के अंदर साथियों, जो अदृश्य विकलांगता के लिए, यानी जो अदृश्य विकलांगता होती है उसको उसमें उसके लिए यह पहले जो शुरू की गई है। अदृश्य विकलांगता का मतलब क्या हुआ? जो कई बार ऐसे होते हैं जो मानसिक रूप से जो कमजोर होते हैं, वो दिखाई नहीं देती विकलांगता, उनके लिए है अदृश्यता विकलांगता उसको बोला जाता है। और उसके लिए जो दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसने सनफ्लावर पहले जो शुरू की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है साथियों आपसे। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में साथियों यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो इस क्वेश्चन को अपने 2 नंबर लेने हैं और आपको लिखना है छपेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों आगामी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए। आपसे पूछा गया है माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई डाइविंग करने वाली प्रथम महिला कौन बनी है? तो आंसर होगा शीतल महाजन बनी है। कौन बनी है? तो आंसर होगा शीतल महाजन है जो बनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूछा जा सकता है। कौन बनी है? तो आंसर होगा शीतल महाजन बनी है। माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई डाइविंग करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी है? शीतल महाजन बनी है। इन्होंने छलांग लगाने के बाद 17,444 फीट की ऊंचाई पर स्थित काला पत्थर पर उतरी। ये काला पत्थर जो स्थान है वहां पर उतरी थी। जो शीतल महाजन है इनको 2001 में पद्मश्री भी साथियों मिल चुका है, ये भी अपने को पता होना चाहिए। यानी 2001 में पद्मश्री भी इनको मिल चुका है, ये भी अपने को पता होना चाहिए। किसको? शीतल महाजन को।
आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग में भारत है जो कौन से स्थान पर है? तो आंसर होगा तीसरे स्थान पर। वैश्विक यूनिकॉर्न जो रैंकिंग है उसमें भारत कौन से स्थान पर है? तो आपका आंसर होना चाहिए भारत है जो तीसरे स्थान पर है। और भारत में 72 यूनिकॉर्न कंपनियां हैं। कितनी कंपनियां हैं यूनिकॉर्न में? तो 72 यूनिकॉर्न कंपनियां हैं जो भारत के पास है। और वहीं बात करें प्रथम स्थान की, तो प्रथम स्थान पर है अमेरिका साथियों। कौन है? अमेरिका है, उसके पास साथियों 468 यूनिकॉर्न कंपनियां हैं। अब देखिए कितना डिफरेंस है भारत और अमेरिका के बीच। अमेरिका के पास कितनी यूनिकॉर्न कंपनियां हैं? तो आंसर होगा 468। और अपने भारत के पास कुल कितनी है? 72 है। भारत तीसरे स्थान पर है, अमेरिका प्रथम स्थान पर है। और बात करेंगे अपने द्वितीय स्थान की, तो द्वितीय स्थान है चीन का। द्वितीय स्थान पर कौन है? तो आंसर होगा चीन है जो द्वितीय स्थान पर बना हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है साथियों, 96वें ऑस्कर अवार्ड में ऑस्कर शो की मेजबानी कौन करेगा? 96 जो ऑस्कर अवार्ड होंगे उसमें ऑस्कर जो शो होगा उसकी मेजबानी कौन करेंगे? तो जिमी किमेल करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। कौन करेंगे? तो आंसर होगा जिमी किमेल करेंगे। इन्होंने टोटल तो साथियों ये चौथा होगा, लेकिन लगातार आपसे पूछे तो ये लगातार दूसरे साल इसकी मेजबानी करेंगे। लगातार दूसरे साल है। और अपने कैरियर की बात करें तो ये चौथी बार होगी। लगातार दूसरा साल होगा जब ये इसकी मेजबानी करेंगे। किसकी? 96 जो ऑस्कर अवार्ड होंगे उनकी मेजबानी करेंगे। और ये 96 ऑस्कर अवार्ड है, इनका आयोजन है जो 10 मार्च 2024 से होगा। 10 मार्च 2024 को होगा। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। साथियों सेशन पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स को यूट्यूब चैनल को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। सेशन कैसा लग रहा है इसकी कमेंट बॉक्स में भी आप बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात मदिला का नामकरण किस देश ने किया? बंगाल की जो खाड़ी है उसमें उठे चक्रवात मदिला का नामकरण है जो किस देश के द्वारा किया गया? तो आंसर होगा मालदीव। किसके द्वारा किया गया? तो आंसर होगा मालदीव के द्वारा किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है साथियों। किसके द्वारा किया गया? तो आंसर होगा मालदीव के द्वारा है जो इसका नामकरण किया गया। और इसके तहत साथियों भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उसमें अलर्ट भी घोषित किया गया था। साथ में बांग्लादेश में भी अलर्ट है जो इसके लिए घोषित किया गया था। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, महाराष्ट्र सरकार लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 से किसे प्रदान किया है? तो आंसर होगा सुरेश वाडेकर को। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? तो आंसर होगा सुरेश वाडेकर को। किसको प्रदान किया गया? तो आंसर हो जाएगा सुरेश वाडेकर। सुरेश वाडेकर को प्रदान किया गया। किसके द्वारा? तो ये जो वर्तमान में सांस्कृतिक मामलों के मंत्री हैं सुधीर कुमार जी, उनके द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। जो सुरेश वाडेकर हैं इनको 2018 के अंदर साथियों संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। कौन सा? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी इनको प्राप्त है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी इनको प्राप्त हुआ है 2018 के अंदर। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पादप स्वास्थ्य प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? पादप स्वास्थ्य प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय जो सम्मेलन है उसका आयोजन कहाँ पर हुआ? तो आंसर होगा हैदराबाद में। कहाँ पर हुआ? तो आंसर हो जाएगा आपका हैदराबाद के अंदर इसका आयोजन है जो हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि आपसे पूछे पादप स्वास्थ्य प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो आपका आंसर होना चाहिए हैदराबाद के अंदर हुआ। और अब तारीख भी याद होनी चाहिए आपको, कौन सी? तो 15 से 18 नवंबर। 15 से 18 नवंबर के बीच इसका आयोजन है जो साथियों किया गया। कब किया गया? 15 से 18 नवंबर को। आयोजन किसने किया? प्लांट प्रोटेक्शन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा है जो इसका आयोजन किया गया था। आगे बढ़ेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद का आयोजन कहाँ हुआ? तो आंसर है नई दिल्ली के अंदर हुआ। किसका? हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद का
आयोजन कहाँ हुआ, तो आंसर है नई दिल्ली के अंदर हुआ। कब हुआ, तो आंसर होगा 15 से 17 नवंबर 2023, यानी 15 से 17 नवंबर 2023 के बीच दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। किसका, हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद सम्मेलन का। नौसेना का ये शीर्ष स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होता है साथियों। अगला क्वेश्चन है, मेटा इंडिया का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो संध्या देवनाथन। मेटा इंडिया का उपाध्यक्ष है जो किसे नियुक्त किया गया है, तो आंसर होगा संध्या देवनाथन को। जो मेटा इंडिया है उसका उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो आंसर होगा संध्या देवनाथन को है जो नियुक्त किया गया। तो साथियों ये थे इंडिया करंट अफेयर्स के जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे वो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा सकते थे उनकी भी जानकारी मैंने आपके साथ साझा की। अब अपने देखेंगे साथियों जनरल साइंस के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है उसमें मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन से संबंधित शाखा कौन सी होती है, फ्रेनोलॉजी। इंपॉर्टेंट लगा लेना, पूछा जा सकता है आपसे। मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन से संबंधित शाखा कौन सी है, तो आंसर होगा फ्रेनोलॉजी होती है। कौन सी होती है, फ्रेनोलॉजी होती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो आंसर है अमोनिया गैस का। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो आंसर है अमोनिया गैस का है जो प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, रेफ्रिजरेटर में एक समान ताप बनाए रखता है, तो कौन बनाए रखता है, थर्मोस्टेट। रेफ्रिजरेटर में एक समान ताप बनाए रखता है कौन, थर्मोस्टेट है जो एक समान ताप बनाए रखता है। आगे है, सिगरेट लाइटर से निकलती है कौन सी गैस है, तो ब्यूटेन। तो सिगरेट जलाने के लिए जो लाइटर आते हैं उसमें से कौन सी गैस निकलती है, तो आंसर होगा ब्यूटेन गैस है जो साथियों निकलती है। आगे है, वर्षा की जो बूंदें होती हैं गोलाकार होती है, किस कारण होती है, तो पृष्ठ तनाव के कारण। किस कारण होती है, पृष्ठ तनाव के कारण होती है। वर्षा की जो बूंदें होती हैं वो गोलाकार होती है, किसके कारण होती है, तो आंसर होगा पृष्ठ तनाव के कारण होती है। तो साथियों इस सेशन में मैंने आपके साथ इंडिया करंट अफेयर्स के भी महत्वपूर्ण प्रश्न जो बने थे वो शेयर कर दिए, और साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य थे उनकी भी जानकारी साझा कर दी। इसके अलावा जनरल साइंस के 5 महत्वपूर्ण प्रश्न भी अपने देखे हैं। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा।